हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। स्पर्श ने मचाया तांडव। जी हां, स्पर्श ने मई के महीने में कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे पेंशनर्स परेशान हैं और वो बहुत ज़्यादा व्यथित होते हैं। रातों रात स्पर्श ने भेजे मैसेज। आखिर रात में ऐसा क्या हुआ कि स्पर्श को मैसेज भेजने पड़े और उन मैसेजों से बहुत से पेंशनर्स के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। बहुत पेंशनर्स पर बनाई लाखों की रिकवरी। जी हाँ, पेंशनर्स जिनकी देखिए बहुत ही कम पेंशन होती है, जिनका गुजारा करना मुश्किल हो जाता है, उन पर अगर आप हर महीने 5 से 6 हज़ार रुपए की रिकवरी डाल देंगे तो उनकी स्थिति क्या बनेगी, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। ये रिकवरी क्यों बनी, कैसे बनी और अब इसका समाधान क्या है, इन सभी बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि आपको भी कल रात पेंशन का मैसेज मिला हो सकता है कि आपको भी पेंशन जो मिली हो कम मिली हो सकता है कि जो आपकी पेंशन है उस पेंशन में काफ़ी कुछ गड़बड़ हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, हम हमेशा आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं, नोटिफिकेशन बेल ऑन करने के लिए बोलते हैं। उसके पीछे का मकसद होता है ताकि जो भी जानकारी हम आपके साथ शेयर करें वो आप तक पहुंच सके। लेकिन पेंशनर्स ऐसा नहीं करते हैं और फिर बाद में वो ढूंढते रहते हैं कि सर वो वाली वीडियो कहाँ है, उसका लिंक हमें शेयर कर दो। देखिए, आप अगर चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपके सारे समाधान हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि देखिए आपके जो केस हैं वो हम टेकअप करें, हम ग्रीवेंस डालें, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब पर एक ज्वाइन बटन आपको दिख रहा होगा। जब सब्सक्राइब कर लेंगे उसके बाद ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। उस ज्वाइन बटन को प्रेस करने के बाद आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और हम आपकी डायरेक्ट समाधान करेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत अपने आज के वीडियो की। देखिए, सबसे पहले बात करूं तो मैंने जब सुबह सुबह देखा तो आज मेरे पास मैसेजों की लाइन लगी हुई थी। सर, मेरी पेंशन हर महीने 16,800 आती है, लेकिन इस बार मैसेज में 9300 रुपये लिखा है। इसकी क्या वजह है सर? प्लीज़ रिप्लाई, मुझे बहुत चिंता हो रही है। आगे चलते हैं। सर, रिप्लाई देना, मेरी मम्मी को पेंशन 15,900 आता था, मैसेज आया है अभी 9,900 के लिए। आगे चलते हैं। सर, हमारा इस महीने फैमिली पेंशन पिछले महीने 6,000 कम आया है। देखिए, ये लगातार पेंशनर्स ऐसे हैं जो ग्रीवेंस मतलब मुझे कमेंट कर रहे हैं। हो सकता है देखिए और यूट्यूब चैनल से उनको भी ये कमेंट्स कर रहे हों और ऐसे बहुत से पेंशनर्स होंगे जिनके कमेंट्स हमारे पास तक अभी नहीं भी पहुंचे होंगे। तो इसके पीछे की वजह क्या है? मैंने इनसे पेंशन स्लिप मंगाई, इनका मैंने जो मैसेज आया वो मंगाया, तो देखिए मैसेज में इनको दिख रहा है कि 9,967 रुपये इनको मिले हैं, जबकि इनको वास्तव में 15,900 के आसपास मिलते थे। जैसे इनका दिख रहा है यहाँ पर देखिए 9,000, ये देखिए रिजर्विस्ट पेंशनर हैं, तो 9,000 पेंशन इनकी, 1,000 एफएम में 10,000, उसके बाद में उस पर जो डीआर है वो अमाउंट हो गया। तो यानी 14,950 रुपये पहली बात तो इन्होंने यहाँ पर लगा दिए हैं। उसके बाद में रिकवरी ड्यू टू ओवर पेमेंट 4,983 पर मंथ की इनके ऊपर रिकवरी लगा दी है और इनकी पेंशन इनको 9,967 रुपये दी है। देखिए, इस पर में बहुत ज़्यादा खामियां देखने को मिल रही हैं। जब चीज़ें मैनुअल होती थी तो ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन जब से इस पर ऑटोमेटिक सिस्टम आया, किसी के साथ कुछ भी हो जा रहा है, कभी भी कोई चेंज हो जा रहा है, ये अपने आप में एक चिंता की बात है। ऐसा नहीं, ऐसे कम से कम 50 पेंशनर्स ने मुझे मैसेज किया है कि देखिए उनकी रिकवरी बनाई गई है। कुछ की रिकवरी तो ऐसी है कि बिना मतलब में बन गई, उनकी फिर नेक्स्ट मंथ में वापस हो जाती है। लेकिन कुछ की रिकवरी ऐसी है जो उनको 2 साल पहले, 6 साल पहले, 8 साल पहले कुछ एक्स्ट्रा पेंशन दे दिया था उन्होंने। अब बताइए, जो सरकार का रूल है, जो गाइडलाइंस है, वो ये कहती है कि आप पेंशनर से रिकवरी नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश यही है कि आप जो पेंशनर्स हैं उनसे रिकवरी नहीं कर सकते हैं। अब 4 साल पहले जब पेंशनर की गलती नहीं है तो उससे रिकवरी करने का औचित्य क्या? और वो भी ऐसे पेंशनर जिनको केवल 15,000 रुपए केवल मासिक मिल रहे हैं। अब बताइए 15,000 रुपए में वो अपना खर्चा कैसे चलाए? अब उसमें आप 5 से लेके 6,000 की रिकवरी बना देंगे। क्या कोई आदमी 9,000 रुपए महीना में अपना खर्चा चला सकता है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संवेदनशील विषय है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर जिसके साथ भी ऐसा है, सब सीपी ग्राम पर ग्रीवेंस डालें, आरटीआई भी डालें कि देखिए ये सारी चीजें जो हैं सरकार को बंद करनी होंगी, क्योंकि हमेशा यही बताया जाता है कि अगर पेंशनर से रिकवरी हुई है तो वो वापस नहीं होनी चाहिए, उस रिकवरी को रोक देना चाहिए अगर ज्यादा उसको पैसा मिला है, क्योंकि उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। डिपार्टमेंट का फॉल्ट है, जिसने उसकी पेंशन ज्यादा बनाई है उसका फॉल्ट है, तो आप उसको पकड़िए। इसको लेकर देखिए एक
हम अभियान चला रहे हैं कि अगर किसी की रिकवरी हो रही है तो वो सारे एक ग्रुप में आइए और वो सारे मिलकर देखिए एक आरटीआई डालिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है और ये चीज़ें जो है बंद होनी चाहिए, क्योंकि पेंशनर के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए, ये पेंशनर्स, इनको मैसेज आया कल रात में, इनकी पेंशन 22,544 रुपए इनके खाते में क्रेडिट होगी। ये 22,000 नहीं, इनको देखिए 44,900 रुपए पेंशन मिलती थी, अब 22,000 क्यों? क्योंकि उसके पीछे अब मार्च की पेंशन स्लिप है इनकी। लेकिन रीजन क्या हुआ, इनको देखिए क्या किया, इनकी रिकवरी बना दी गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इनका वार इंजरी एलिमेंट चेंज कर दिया गया, इनको डिसेबिलिटी एलिमेंट दे दिया गया है। यानी जो उनका 24,000 के आसपास वार इंजरी मिल रहा था, अब उनको डिसेबिलिटी एलिमेंट 12,465 रुपए मिल रहा है। इन्होंने 1 महीना हो गया ग्रीवेंस डाला हुआ है, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। फिर ग्रीवेंस डालने के लिए बोला गया है, ताकि देखिए ये जो इनका वार इंजरी एलिमेंट है, ये उनका हक है। इनको बैटल कैजुअलिटी मिला हुआ है, सब डॉक्यूमेंट्स इनके पास है, लेकिन उन्होंने फिर देखिए डिसेबिलिटी एलिमेंट कर दिया गया। अब फिर दोबारा पीपीओ बनेगा, फिर ये रिकवरी जो है फिर वापस होगी। यानी बार-बार ये ऐसा होता रहा है। इसका मतलब इस पर सिस्टम में खराबी है या उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो अपनी मर्जी से हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। ऐसे बहुत से पेंशनर देखे गए हैं आज, जिनके साथ ये घटनाएं घटित हो रही हैं। देखिए, कल रात जैसे मैंने आपको बताया, बहुत से पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर ऐसे थे जिनको अभी तक स्पर्श की तरफ से पेंशन का मैसेज नहीं आया था। कल रात उनको पेंशन का मैसेज ट्रिगर हुआ है और उसमें से लगभग 50% पेंशनर जो मुझे मिले हैं, उन्होंने ये बताया कि उनकी पेंशनर में कमी है लास्ट मंथ के तुलना में। चाहे आप रिकवरी का राव ले लें, चाहे आप पीपीओ में कुछ चेंज करने को ले लें, जैसे वार इंजरी डिसेबल्ड है, यानी पेंशनर को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और मात्र वजह है ये स्पर्श सिस्टम। स्पर्श को लेकर लगातार रक्षा मंत्री जी से भी बात करते रहे हैं, अपने ज्ञापन में भी बात की गई है, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं हो रहा है। आपसे उम्मीद है आप ग्रीवेंस डालें, स्पर्श पर भी डालें, सीपी ग्राम पर भी डालें। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, सीपी ग्राम पर ग्रीवेंस कैसे डालें। मैंने आपको उसमें स्टेप बाय स्टेप समझाया है। अपनी सभी चीज़ें देखिए आप आराम से वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आरटीआई डालिए डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट को, प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री जी को लिखिए कि देखिए ये सारी चीज़ें पेंशनर के साथ जो हो रही हैं, ये बहुत गलत हो रही हैं और इसमें सरकार का इंटरफेयर बहुत ज़रूरी है, ताकि जो डिपार्टमेंट जो पीसीडी इस पर अपनी मनमानी कर रहा है, वो अपनी मनमानी से बच सके। तो आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंच सके कि देखिए ये सब संवेदनशील मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर सरकार को बीच में इंटरफेयर जरूर करना होगा। ये थी जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।